क्या आपने कभी दुनिया के सबसे लोनलीएस्ट आइलैंड के बारे में सुना है, जिस आइलैंड के आसपास या दूर दूर तक कोई जमीन तक नहीं है? पानी के बीचों बीच बना ये आइलैंड आखिर है कहाँ पर और यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? और जब इस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है तो फिर इस मिस्टीरियस हाउस को इस आइलैंड पर किसने बनाया? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट आइलैंड है। और इस आइलैंड पर जाने के बाद आपको जो नजारा देखने को मिलेगा, शायद वो नजारा आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। लोनलीएस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दूर दूर तक फैले ये घास के मैदान और किनारे से टकराती हुई समुद्र की खौफनाक लहरें। इस आइलैंड का नाम है एलिरे। ये आइसलैंड के साउथ में बसे बेस्टमैन आइसलैंड्स आर्क्यूपेलिगो का हिस्सा है। ये आइलैंड करीब 110 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई, जिस इंसान ने दुनिया के कोने कोने पर कब्जा कर रखा है, आखिर उसने इस आइलैंड को खाली कैसे छोड़ दिया? इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ ना तो कोई वेजिटेशन है और ना ही कोई जानवर ही रहता है। यहाँ पाए जाने वाला सिर्फ एक ही जीव है, पफिन। ये एक तरह की सी वर्ड्स होती हैं जो कि पानी में डाइव करके फिश का शिकार करती हैं। पफिन और फिश इस आइलैंड की पूरी हिस्ट्री इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आइलैंड के आसपास रहने वाले लोगों ने इस आइलैंड को 16th सेंचुरी में ही खोज लिया था, लेकिन यहाँ का लोनली इन्वायरमेंट किसी को रास नहीं आया और यहाँ किसी ने भी रहने की बात नहीं सोची। वैसे आपको बता दूं कि इस आइलैंड पर पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है बोट। बेस्टमैन आइलैंड के दूसरे आइलैंड से आप यहाँ सिर्फ बोट्स के थ्रू ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के दौरान आपको अटलांटिक ओशियन के ठंडे वातावरण और बर्फ जमा देने वाले पानी से होकर गुजरना होगा। और एलिरे में एंटर होना भी आसान नहीं है। इसके समुद्री किनारे लगातार लहरों के टकराते रहने के कारण काफी फिसलन भरे हो चुके हैं। ऐसे में आइलैंड पर पहुँचने के लिए आपको इस पर हिल क्लाइंबिंग वाली स्किल्स यूज करनी होगी। एक गलत कदम और आप समुद्र में डुबकी लगा देने वाले हो। 1930 के दशक में इस आइलैंड पर 5 फैमिलीज पफिन और फिश का शिकार करने के लिए आई थी और आज यहाँ मौजूद ये इकलौता घर भी उन्होंने ही बनाया था। वो फैमिलीज वहाँ कब तक रही और उसके बाद वो कहाँ चली गई, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। 1950 के दशक में एलिरे हंटिंग एसोसिएशन के लोग इस आइलैंड पर आए और खाली पड़े इस घर में रहने लगे। तब से लेकर आज तक यहाँ लोग सिर्फ हंटिंग पर्पज से ही आते हैं। वो कुछ समय तक यहाँ रहते हैं और हंटिंग सीजन खत्म होने के बाद वापस लौट जाते हैं। आइसलैंड की सरकार ने आम लोगों को इस आइलैंड पर जाने की रोक लगाई हुई है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले आप आइसलैंड की सरकार से परमिशन लीजिए और फिर किसी हंटर या फिशरमैन को ढूंढिए जो आपको यहाँ तक ले जाए, क्योंकि अकेले तो आप इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाओगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक रात इस घर में रहने का मौका मिले तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? वेल, ये तो आपको वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट हाउस के अंदर ही जाके पता चलेगा। तो चलिए इसके अंदर का भी नजारा देख लेते हैं। गाइस, आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि क्या आप बिना इंटरनेट के इस घर में रह सकोगे? और हम सोचते हैं कि हाँ भाई, रह लेंगे, लेकिन हमें ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? तो गाइस, वो जगह यही है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो और आपको दूसरे लोगों से छुटकारा चाहिए तो ये आपके लिए हिमालय से भी मस्त जगह है। इस आइलैंड पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इस घर को बनाने वालों ने इसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार किया हुआ है जो बारिश के मौसम में बरस रहे पानी को यहाँ मौजूद एक टैंक में कलेक्ट कर देता है और वहाँ से इसे साल भर यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी ये घर काफी शानदार लगता है और यहाँ आपके आराम की सारी ट्रेडिशनल सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब यहाँ रहकर आपको कोई दुबई के शेख जैसी लाइफ स्टाइल तो नहीं मिलेगी, लेकिन आज से 400-500 साल पहले राजा महाराजा कैसे ऐशो आराम वाली लाइफ जीते थे, वो एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा। यहाँ किचन, डाइनिंग टेबल और कई बेड्स वाला एक बेडरूम और एक आलीशान सी फिशिंग बालकनी है, जहाँ से आप पूरे आइलैंड और समुद्र के खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस घर को बनाने वाले लोग लकड़ी के टुकड़ों से लेकर कील तक हर एक रॉ मटेरियल यहाँ बोट से लेकर आए होंगे और उन्होंने उन फिसलन भरे किनारों को हाथों में सामान लेकर चढ़ा होगा। अनबिलीवेबल। वैसे मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस आइलैंड और इस घर को लेकर कई सारे रूमर्स पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर जब लोग इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही घर बना हुआ देखते हैं तो उन्हें ये इंसान का कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि फोटोशॉप का कमाल लगता है। और सही भी है यार, ड्रोन से लिए गए शॉट्स में ये एक फोटोशॉप किया हुआ आइलैंड लगता है, लेकिन ये घर 100% असली है। लोगों का दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस घर और इस आइलैंड की ओनरशिप को लेकर। सन 2000 में आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर डेविड ऑटसन ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो ब्योर्क को ये आइलैंड फ्री में देना
चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें। ब्जॉर्क को आप आइसलैंड की नेहा कक्कर समझ सकते हैं क्योंकि वो एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है, क्योंकि ब्जॉर्क की सिंगिंग भी कुछ नेहा कक्कर जैसी ही है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें इस आइलैंड पर अकेले रहने को कहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद लोग ब्जॉर्क को ही इस आइलैंड का ओनर मानने लगे। लेकिन उन्होंने ना तो कभी आइलैंड गिफ्ट किया और ना ही उन्होंने इसे खरीदा। वैसे गाइस, अगर आपको इस आइलैंड को खरीदने या इस पर रहने का मौका मिले तो क्या आप इसे खरीदना या इस पर रहना चाहोगे? और यहाँ आप बिना इंटरनेट और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कितने दिनों तक सरवाइव कर लोगे? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इस आइलैंड के बारे में पता चल सके। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।